हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रोहित स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक नए टेंस के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इस तरीके के शब्द आते हैं। बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में ही, सी, इट, यू, दे, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल आती है। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सेकंड अफर्मेटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रूप में आई और वी। तो आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है, वी शैल गो टू वॉच द फिल्म टुमारो, हम कल फिल्म देखने जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, द टीचर विल टीच द सेकेंड चैप्टर टूडे, अध्यापिका आज दूसरा अध्याय पढ़ाएगी। तीसरा, आई शैल गो टू जू टुमारो, मैं कल चिड़ियाघर जाऊंगा। चौथा, द नोटी चिल्ड्रन विल मेक ए नॉइज इन द लाइब्रेरी, शरारती बच्चे पुस्तकालय में शोर मचाएंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है प्लस बिल प्लस नॉट पर की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सेकंड फार्मूला है इसका थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसमें ऐसे कोई खास नियम नहीं है। आई बी के साथ सेल का प्रयोग हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब में, जैसे अफर्मेटिव में हुआ था, प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो पहला एग्जाम्पल, वी शैल नॉट गो टू वॉच द फिल्म टुमारो, हम कल फिल्म देखने नहीं जाएंगे। दूसरा, द टीचर विल नॉट टीच द सेकेंड चैप्टर टुडे, अध्यापिका आज दूसरा अध्याय नहीं पढ़ाएगी। तीसरा एग्जाम्पल है, आई शैल नॉट गो टू जू टुमारो, मैं कल चिड़ियाघर नहीं जाऊंगा। चौथा, द नॉटी चिल्ड्रन विल नॉट मेक ए नॉइज इन द लाइब्रेरी, शरारती बच्चे पुस्तकालय में शोर नहीं मचाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फार्मूले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है विल या फिर शैल। विल या शैल का प्रयोग क्या कैसे करना है, ये तुम्हें आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के फार्मूले के अनुसार ही करना है। जैसे कि ही, सी, इट, यू, दे, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल और आई वी के साथ शैल। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा विल या शैल। तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चंस मार्क। ठीक इसी प्रकार है दूसरा भी, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चंस मार्क। तो पहला वाक्य है, शैल वी गो टू वॉच द फिल्म टुमारो, क्या हम कल फिल्म देखने जाएंगे। दूसरा, विल द टीचर टीच द सेकेंड चैप्टर टुडे, क्या अध्यापिका आज दूसरा अध्याय पढ़ाएगी। तीसरा, शैल आई गो टू जू टुमारो, क्या मैं कल चिड़ियाघर जाऊंगा। चौथा, विल द नोटी चिल्ड्रन मेक ए नॉइज इन द लाइब्रेरी, क्या शरारती बच्चे पुस्तकालय में शोर मचाएंगे। अगला जो टाइप है सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, मतलब इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव सेंटेंस, मतलब निगेटिव वर्ड भी आ जाता है उसमें, जैसे कि नहीं, अंग्रेजी में बात करें तो नॉट। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। शैल प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो पहला है, शैल वी नॉट गो टू वॉच द फिल्म टुमारो, क्या हम कल फिल्म देखने नहीं जाएंगे। दूसरा, विल द टीचर नॉट टीच द सेकेंड चैप्टर टुडे, क्या
अध्यापिका आज दूसरा अध्याय नहीं पढ़ाएगी। तीसरा, शैल आई नॉट गो टू जू टुमारो, क्या मैं कल चिड़ियाघर नहीं जाऊंगा। तीसरा, चौथा जो एग्जाम्पल है इसका, विल द नॉटी चिल्ड्रन नॉट मेक ए नॉइज इन द लाइब्रेरी, क्या शरारती बच्चे पुस्तकालय में शोर नहीं मचाएंगे। और इस पे कुछ स्पेशल यूज होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, मतलब और कहाँ कहाँ इसका यूज किया जा सकता है। जैसे कि कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे पहला है दे रखा है इसमें, सहज या स्वाभाविक निर्णय के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे कि वी शैल गो देयर एट एनी कॉस्ट, तो ये कोई स्वाभाविक निर्णय है, सहज का खुद के द्वारा लिया गया निर्णय कि वी शैल गो देयर एट एनी कॉस्ट, हम वहाँ किसी भी कीमत पर जाएंगे। दूसरा जो इसका प्रयोग है, भविष्य की कल्पना करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। जैसे सी विल बी ए मैनेजर, भविष्य की बात हो रही है कि सी विल बी मैनेजर, वह एक प्रबंधक बनेगी। इन द पब्लिकेशन हाउस, पब्लिकेशन हाउस मतलब प्रकाशन गृह में वह एक प्रबंधक बनेगी। तो ये भविष्य में कल्पना की बात हो रही है। तीसरा है, काबू से बाहर होने वाली बातों के लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे कि समर सीजन विल कम अगेन, कि गर्मियों का जो मौसम है फिर आएगा। तो ये काबू से बाहर होने वाली बातें हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। समर सीजन विल कम अगेन, गर्मियों का मौसम फिर आएगा। और देखते हैं इसका क्या है, तो एक प्रयोग और है इसका, कंडीशनल क्लॉज के साथ भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। जैसे कि इफ़ आई टीच यू, यदि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। तो जो पहला सेंटेंस है इफ़ आई टीच यू, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है पहला, लेकिन जो सेकंड वाला वाक्य है यू विल पास, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो कंडीशनल क्लोज में वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी होता है एक, और दूसरा जो होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। लेकिन हिंदी में दोनों का अर्थ में गा गी गे इस तरीके के शब्द आते हैं। जैसे कि इफ़ आई टीच यू, यदि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, कोमा का मतलब होता है तो यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। कुछ शब्द दे रखे हैं जैसे कि इन ए ईयर, नेक्स्ट मंथ, टुमारो, आई थिंक, प्रोबेबली और परहैप्स के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो ये कुछ शब्द हैं ऐसे, इन ए ईयर एक साल में, नेक्स्ट मंथ अगला महीना, टुमारो कल का समय आने वाला, आई थिंक मेरा विचार है, प्रोबेबली संभवतः, और परहैप्स मतलब शायद के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।